जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन की कश्ती फंसती भंवर में, तू ही तो खेवन हारा है। जीवन की कश्ती फंसती भंवर में, तू ही तो खेवन हारा है। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। आज का संदेश ब्रदर प्रथम पटवी अंग्लेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। शुभ संदेश के द्वारा सुनने वाले हर भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। सुबह के मनन के लिए मैं एक कलम पढ़ना चाहूँगा। पहला राजा 21 कलम 15, फर्स्ट किंग चैप्टर 21 वर्सेस 15। यह सुनते ही कि नाबोत पत्थरवा करके मार डाला गया है, इज़ाबेल ने आप से कहा, उठकर इजरायली नाबोत की दाग की बारी को, जिसे उसने तुझे रुपया लेकर देने से भी इनकार किया था, अपने अधिकार में ले, क्योंकि नाबोत जीवित नहीं परंतु वह मर गया है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। पिछली बार हमने नाबोत के बारे में देखा था, किस तरह से नाबोत से इस तरह प्रस्ताव रखते हैं आहब और कहते हैं, तुम इस दाग की बारी को मुझे दो, तुम इसकी जगह एक दूसरी में वाटिका तुम्हें देना चाहता हूँ। और आहब इस तरह से भी प्रस्ताव रखते हैं, चाहे तो तुम्हें रुपया देकर भी मैं ये मोल सकता हूँ। पर नाबोत साफ तरह से इनकार कर देते हैं उन्हें। और देखते हो किस तरह से परमेश्वर का दिया हुआ पुरखाओं का ज़मीन को वो बेचने से मना कर देते हैं या देने से मना कर देते हैं। इस 21 कलम 15 में हम जब पढ़ते हैं तो इस पूरी बातों का विवरण देखते हैं। राजा आहब को मना करने के दौरान राजा आहब काफ़ी उदास होकर अपने महल में जाते हैं, अपने पत्नी को ये सब कह सुनाते हैं और उसकी पत्नी किस तरह से नाबोत को फंसाकर उसे मार डालते हैं पत्थरवा करके परिवार समेत। हम देखते हैं इज़ाबेल हालांकि इज़राइल की नहीं थी, पर इज़राइलियों के हर एक नियमों कानून को भली भांति जानती थी। हम जिस तरह से यहोशू 7 का 24 और 25 जब हम पढ़ते वहाँ इस तरह देखते हैं, आकान के पाप के कारण आकान और उसके सारे परिवारों को पत्थरवा करके मार दिए थे। और उसी तरह लेवी व्यवस्था 24 का 14 से 16 तक भी पढ़ते हैं तो उसमें भी परमेश्वर की निंदा करने वालों को परिवार समेत पत्थरवा करके वे मार देते। ये हर एक नियमों को अच्छे तरह से जानती थी इज़ाबेल, और उसी बातों को देखकर वो नाबोत को भी फंसा देते हैं। और हम देखते हैं आगे तो नाबोत मर जाता है और इस तरह इज़ाबेल आहब से कहते हैं 21 कलम 15 जिस तरह हमने पढ़ा कि जाकर तुम उस दाग की बारी को ले लो, क्योंकि नाबोत नहीं है, वो मारा गया है। यह हर एक बात होते समय परमेश्वर उन्हें देखता है और इस तरह से एलिया नबी को परमेश्वर का वचन जाता है और उन्हें कहते हैं, जाकर तुम राजा आहब और इज़ाबेल से मिलो और उनके पाप काफ़ी बढ़ गए हैं, उन्हें तुम कहो परमेश्वर का न्याय उन पर होने वाला है। जब एलिया नबी राजा आहब से मिलते हैं जो हम देखते हैं 21 कलम 17 से 19 तक, हम वहाँ इस तरह देखते हैं, यहोवा का वचन तिशबी एलिया के पास पहुँचा कि चल शमरोन में रहने वाला इज़राइल के राजा आहब से मिलने को जा, वो तो नाबोत की दाग की बारी में है, उसे अपने अधिकार में लेने को वहाँ गया है। और वहाँ इस तरह देखते हैं परमेश्वर का वचन एलिया नबी के द्वारा किस तरह से राजा आहब को दंड देने वाले हैं वह हम देखते हैं। और उसने यह कहना कि यहोवा यह कहता है कि क्या तूने घात किया है और अधिकारी भी बन बैठा है। फिर तू उससे यह भी कहना कि यहोवा यह कहता है कि जिस स्थान पर कुत्तों ने नाबोत का लहू चाटा, उसी स्थान पर कुत्ते तेरे भी लहू चाटेंगे। इस तरह का वचन एलिया नबी के द्वारा राजा आहब को वो सुनाते हैं। और जब राजा आहब एलिया को देख लेते हैं तो हम स्पष्ट रीति से 20वें आयत में भी देखते हैं किस तरह से वे
एलिया को कहते हैं, हे मेरे शत्रु, क्या तूने मेरा पता लगाया है? उसने कहा, हाँ, लगाया तो है, और इसका कारण यह है कि यहोवा की दृष्टि में बुरा है उसे करने के लिए तूने अपने को बेच डाला है। वो हर एक भली बातें वो जानते हैं, वो किस तरह से पाप करते हैं। परमेश्वर का वचन एलिया नबी के पास पहुँचते हैं और उन्हें ये सब कुछ कह सुनाते हैं। तो हम वहाँ देखते हैं कि जब राजा अहाब को बताते हैं तो राजा अहाब काफ़ी डर जाते हैं और परमेश्वर के सामने दीन हो जाते हैं। हम जब 27 से 29 तक पढ़ते हैं 21 कलम के 21वां अध्याय के, वहाँ हम देखते हैं एलिया के द्वारा वचन सुनने के बाद राजा अहाब काफ़ी दीन हो जाते हैं और देखते हैं वो परमेश्वर के सामने अपने प्रायश्चित करते हैं। पर जब हम 22 कलम के 37 से 39 तक पढ़ते हैं तो राजा अहाब का भी मृत्यु को हम देखते हैं, किस तरह से वे युद्ध के समय मारे जाते हैं और उनका जो खून उस नदी में बहता है और उसे भी कुत्ते चाट कर खाते हैं, ऐसे हम देखते हैं। परमेश्वर का जो वचन होता है वो उसी रीति से वहाँ पूरा होता है। और एलिया नबी के द्वारा इज़ाबेल के लिए भी जिस तरह से वो दंड होता है वो परमेश्वर उन्हें भी कह सुनाते हैं, जो हम 23 आयत में देखते हैं कि और इज़ाबेल के विषय में यहोवा यह कहता है कि इज़राइल के किले के पास कुत्ते इज़ाबेल को खा डालेंगे। अहाब का जो कोई नगर में मर जाएगा उसको कुत्ते खा लेंगे, और जो कोई मैदान में मर जाएगा उसको आकाश के पक्षी खा जाएंगे। इज़ाबेल के बारे में भी परमेश्वर इस तरह से एलिया नबी को कहकर सुनाते हैं, एलिया नबी के द्वारा कहकर सुनाते हैं कि इज़ाबेल को भी उसके पापों का सज़ा मिलने वाला है। और किस तरह हम इज़ाबेल के बारे में देखते हैं तो इज़ाबेल का मृत्यु दूसरे राजा 9 का 30 से 37 तक 37 तक हम पढ़ते हैं, वहाँ भी देखते हैं उसका मृत्यु किस तरह से हुआ। उसे वे खोजे लोग उस महल से फेंक देते खेतों में और उसका खून घोड़ों के ऊपर उनके छींटे गिरते और घोड़ों के द्वारा रौंदे जाते हैं और वो मर जाती है। और हम देखते हैं बाद में वे लोग जाकर उसके लाश को उठाने जाते हैं तो उसके हड्डी या मांस कुछ मिलता नहीं है, उसे पूरी तरह से वहाँ के कुत्ते खा जाते हैं। परमेश्वर का वो वचन भली बाती रीति से हर एक बात को पूर्ण करते हैं। हम देखते हैं परमेश्वर के सम्मुख वे लोग काफ़ी पाप और परमेश्वर के दासों को बहुत निंदा करने वाले वे लोग थे, परमेश्वर को बहुत गुस्सा दिलाने वाले वे थे। उनका किस तरह से न्याय किया है, दोनों का चरित्र काफ़ी बिगड़ गया था। जिस तरह हम देखते हैं 21 के 25 में देखते हैं, सचमुच आपके तुल्य और कोई ना था जिसने अपनी पत्नी इज़ाबेल के उस्काने पर वो काम करने को जो यहोवा के दृष्टि में बुरा है अपने को बेच डाला। वे दोनों इस तरह से उनके राज्य के समय काफ़ी दुष्टता की काम करते थे और उनको देखते हैं कि परमेश्वर के दासों को भी काफ़ी परेशान करते थे। और ये जब वचन हम पढ़ते हैं तो काफ़ी गंभीरता से हमें सुनना ज़रूरी है। ये हम आज सुबह के समय स्मरण करना है कि किस तरह से वे लोग मारे गए। उनके विचार काफ़ी ख़राब थे। और इज़ाबेल जिसके बारे में बाइबल में हम पढ़ते हैं वो एक स्त्री थी, काफ़ी दुष्टतापूर्वक काम करती थी। उसने अपने जीवन में कभी भी कोई अच्छे काम नहीं किए थे। पूरे उसके मन में अभिलाषा है, गौरव और काफ़ी पाप भरा हुआ था। उसने वो दाग की बारी को लेने के लिए नाबोत को किस तरह से मार डालता है। और हम 21 के 25 में देखते हैं एक दुष्ट सलाहकार के तौर में हम देखते हैं राजा अहाब की पत्नी के द्वारा, और उसने इस तरह से दुष्टता का उबारा कि वो राजा अहाब और वो दोनों के मृत्यु का कारण बन गई। आज इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे भी इस तरह से पूछते हैं कि क्या हमारे विचार और हमारे कार्य किस तरह के हैं। परमेश्वर हमसे कहते हैं कि आज हम प्रार्थना करना ज़रूरी है कि हमारे कामों के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलना ज़रूरी है। हमारे कामों में हम जब भी अपने कामों में दफ्तरों में जाते हैं तो हमारे विचार कैसे है, हमारे काम कैसे है, परमेश्वर हमें स्मरण करने को कहते हैं। आज ये स्मरण करना ज़रूरी है कि किस तरह से वे लोग की दशा हुई। परमेश्वर हमें तो चुन लिया है, पर हम ज़रूर ये स्मरण करना ज़रूरी है कि हम लोग आज कहाँ पे है। हम ये सब चीज़ को गौर करेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो।